नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा नया शो जिसका नाम है आपका शहर और आपकी खबर। इसमें आप ही की बात करेंगे। उज्जैन की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि आज भगवान महाकालेश्वर की अंतिम सवारी निकली है। लाव लश्कर के साथ बाबा निकले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए चांदी की पालकी में सवार होकर, और महाकाल देखने के लिए, महाकाल को इस रूप में देखने के लिए, उनकी इस भव्यता को देखने के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुँचे हुए हैं। और आज सावन सोमवार का अंतिम सोमवार है। ऐसे में बेहद ख़ास सवारी के साथ बाबा नगर भ्रमण निकले, अपने भक्तों का हालचाल जानने निकले, उनको दर्शन देने स्वयं बाहर आए और बड़ी संख्या में भक्त भी पहुँचे बाबा के दर्शन करने के लिए। अद्भुत रूप निहारते रहो बस। इतना सुंदर छवि के साथ ये जो महाकाल की सवारी इस वक्त निकल रही है वो दृश्य अद्भुत है। तो चांदी की पालकी में सवार होकर निकले हैं और ये भस्म आरती की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज अंतिम सोमवार सावन का, इसका विशेष महत्व कह रहे हैं कि शुभ नक्षत्रों के साथ, शुभ योगों के साथ ये आज सवारी के अद्भुत नज़ारे आपके साथ साझा करते हुए उज्जैन से सी तस्वीरें। जय श्री महाकाल, जय द्वारकाधीश के उद्घोष के साथ पालकी अपने क्रम में आगे बढ़ चुकी है और ये पटनी बाजार का दृश्य जो ड्रोन कैमरे के माध्यम से लिया गया है और इस बात का आभास कि कहीं न कहीं हमारे सभी दर्शक सवारी में साथ साथ चल रहे हैं और उन्हें इस बात का भी भान हो, एहसास हो। तो बहुत ही अच्छे भावपूर्ण दृश्य श्री महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से आपके टीवी सेट्स तक, आपके विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रहे हैं। मैंने निवेदन किया ना कि इस समय हजारों श्रद्धालु इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से, लिंक के माध्यम से चतुर्थ सवारी का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उज्जैन में तमाम घरों में जहां वृद्ध हैं, निशक्तजन हैं, उनके भी संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं, सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि वे बाबा भोलेनाथ की ये चौथी सवारी जो आज नगर भ्रमण के लिए श्रावण मास 2025 में, उसका सीधा प्रसारण श्री महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। हम ये बतलाते हुए अत्यंत हर्षित हैं कि आज 4 प्रतिरूप, 4 मुखौटे श्री महाकालेश्वर महाराज के दर्शन के लिए, भ्रमण के लिए आज नगर वासियों का हाल जानने के लिए निकले हैं। जहां पालकी में स्वयं भगवान महाकालेश्वर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में विराजित हैं, वहीं गजराज पर मन महेश के स्वरूप में है, शिव तांडव मुखौटा है और सप्तधान्य है। ऐसे 4 मुखौटे आज नगर भ्रमण के लिए हैं। कुछ देर के लिए पालकी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मन महेश स्वरूप जो गजराज पर विराजित हैं उन्हें आगे ले जाया जा रहा है, लाया जा रहा है। और पूरे वातावरण में यदि मैं आपको यहाँ के स्थिति के बारे में बताऊंगा तो जन जन में एक असीम उल्लास, एक शिव साधना का भाव दिखाई दे रहा है। वो धीरे धीरे हमारी इस बात का भी कहीं न कहीं युवा पीढ़ी में प्रभाव हो रहा है कि सेल्फी नहीं, केवल सेवा, समर्पण, दर्शन और श्रद्धा, इसका भाव हम रखें। जब पालकी आती है तो पालकी के तो हम दर्शन करना है, चंद्रमौलेश्वर स्वरूप के दर्शन करना है, उन्हें निहारना है, उन्हें प्रणाम निवेदित करना है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करना है, नमन करना है, न कि केवल सेल्फी लेकर उनके दृश्यों को सिर्फ अपने संयोजित कर लेना है। क्योंकि वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, वो नेट के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार जो होता है, जब प्रजाजनों का हाल जानने के लिए राजाधिराज निकलते हैं, वो साक्षात्कार अद्भुत होता है। उसको आप अपने भीतर आत्मसात करिएगा। मन महेश स्वरूप श्री महाकालेश्वर महाराज का गजराज पर, और आज ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी लगातार छायांकन बहुत ही श्रेष्ठ किया जा रहा है। उसी के साथ FPV कैमरा, जो तकनीकी क्षेत्र के जागरूक लोग हैं वो जानते हैं कि सबसे
रेजोनेंस वाला कैमरा होता है, जिसके माध्यम से एरियल शॉट्स और स्पाइडर शॉट्स और जिसे कहना चाहिए कि स्काई शॉट्स लिए जाते हैं, जिसका कि थोड़ी देर पहले ही आपने अवलोकन किया। हजारों हाथ उठ चुके हैं अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए, वंदन के लिए। पताका लहराते हुए मातृशक्ति और गजराज पर मनमहेश स्वरूप में शिव महाकालेश्वर महाराज और उसके चारों ओर श्रद्धालुगण अपने भक्ति भाव प्रदर्शित करते हुए द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने अर्थात छत्री चौक का यह दृश्य है। पालकी का पहला सिरा, अग्रिम सिरा काफी देर पहले मंदिर प्रांगण में पहुंच चुका था, और लेकिन पालकी अभी अभी गोपाल मंदिर के ठीक सामने से प्रस्थान किया है। ऐसा माना जाता है कि शिव और श्रावण एक दूसरे के पूरक हैं। यही वो समय है जब स्वयं आशुतोष अपने कल्याणकारी स्वरूप में शक्ति के साथ अवतरण के भाव में होते हैं। शिव की पूजा, भोले की पूजा उपासना उतनी ही सरल है जितनी उनकी कल्पना। वे तो श्रद्धापूर्वक चढ़ाए गए जल से ही नहीं बल्कि अंतर्मन में ध्यान करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। समाज के लिए पर्यावरण और शिवत्व का भाव क्या होना चाहिए। शिवत्व हमें ये सिखाता है कि हमारे आचरण से सृष्टि और सृष्टि से जीव को कष्ट न पहुंचे। हम अपने समाज और पर्यावरण के लिए जो भी बन पड़े करते रहने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही शिवत्व का मूल भाव है। तो आइए एक बार फिर हम केंद्रित हैं छत्री चौक के आसपास, जहां पर सवारी का क्रम आगे बढ़ रहा है। भी वहाँ पर किस तरह का माहौल है। आखिरी सोमवार को, आज चौथा सोमवार है सावन का, और भक्त जो हैं वो उमड़ पड़े हैं शिवालयों में, सुबह से ही देखने मिल रहा है। और ऐसे में अब संजय साहू का रुख करते हैं, जबलपुर में मौजूद हैं। संजय, आप क्या देख पा रहे हैं, जबलपुर में किस तरह का माहौल है? क्योंकि आज आखिरी सोमवार है और पूरे सावन का जो पुण्य है वो आज लेना चाहेंगे जाहिर तौर पर भक्तगण। क्या कुछ तस्वीरें जबलपुर से हैं आपके पास? तो बात करें जबलपुर संस्कार जाने की, तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद है जबलपुर के अन्ना मंदिर में जाते जाने की, तो अभी हम देख सकते हैं बंद तक नहीं पहुंच पाती है कि यहाँ पर भीड़ जबरदस्त उमड़ी हुई है। खासतौर से जो संस्कार वाली बाकी है वो यहाँ पर आते हैं, सच्चा भाव से आते हैं, और ताजा को हर सोमवार को एक झंडा जो है वो चढ़ाते हैं, और झंडा चढ़ाने वालों की भीड़ जो है वो स्पष्ट रूप से वहाँ पर देख सकते हैं कि कोई संख्या लोग श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जो आकर्षण का केंद्र शारदा माता का मंदिर, उसके संख्या श्रद्धालु सावन सोमवार में हम बात करते हैं सोमवार मास की, तो दूसरे सोमवार से यहाँ पर मेला लगना शुरू हो जाता है, और वो मेला का ठीक है संजय, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो के मिल रही है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करती है हमारी टीम, तब तक हम रुक कर लेते हैं विनोद मिश्रा का छतरपुर में मौजूद है। विनोद, आप क्या देख पा रहे हैं? आज आखिरी सावन सोमवार है और आज विशेष मुहूर्त भी बताया जा रहा है, कुछ योग बन रहे हैं आज विशेष तौर पर। ऐसे में आज आखिरी सावन सोमवार पर बाबा भोले के भक्त उनसे सब कुछ मांगना चाहते हैं, इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। विनोद, क्या जानकारी आपके पास? विनोद, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हो गया विनोद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी,
क्या तैयारियों के साथ साथ क्या विशेष आयोजन आज के दिन हो रहे हैं? आज आखिरी सावन सोमवार है विनोद, छतरपुर में किस तरह का माहौल रहता है, क्या विशेष रहता है? छतरपुर में हम आपको बता रहे कि गांव सड़क तालाब के पास समीप संकट मोचन मंदिर है, जो कि प्राचीन मंदिर जहां पर महाशिव जी का मंदिर है। यहाँ पर आज भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र भी के लोग भी आ रहे हैं, साथ में शहर के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप हमारे सामने ये दृश्य देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ साथ यहाँ पर गाड़ी साफ वितरण किया जा रहा है। वहीं आज छतरपुर के मंदिर में किया गया है। हम देखा जा रहा है कि मांग रही कम किया। में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया और आज पूरे सावन महीने का जो पुण्य है वो पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं भक्तगण। और ऐसे में आज आखिरी सावन सोमवार, किसी साल 5 तो किसी साल 4 सावन सोमवार पड़ते हैं। और ऐसे में कांवड़ यात्रा में भक्त जो हैं, कांवड़िए जो हैं वो झूमते भी दिख रहे हैं। एक तरफ महाकाल निकले ही हुए हैं अपने नगर भ्रमण पर, अपने भक्तों का हालचाल लेने। इधर खूबसूरत रंगोली आप देख पा रहे हैं। और इस बीच अब एक बार फिर से विनोद का रुख करेंगे, छतरपुर में मौजूद हैं। जी विनोद। विनोद, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन संजय साहू शायद तैयार हैं। संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय, आप तक मेरी यदि आवाज आ रही है तो क्या कुछ माहौल आप देख रहे हैं? पीछे हालांकि भक्तगण दिखाई दे रहे हैं और अपने अपने तरीके से प्रभु को खुश करने की कोशिशें हैं। संजय जी, सोनम जी, बात किया जबलपुर संस्कार दानी की, तो यहाँ पर एक अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर माना जाता है माँ शारदा माता का, जो कि पहाड़ियों पर स्थित है। देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ी है यहाँ पर वो मंदिर है। और यहाँ पर हर सावन लोग आगे लगा रहता है। और यहाँ पर लोग आके माता को, खासतौर से हम बात करें तो ध्वज जो है पताका वहाँ पर चढ़ाते हैं और उसको लहराते हैं। बड़े बड़े बांस जो होते हैं उसमें ध्वज लेके आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर। और उनके जो कांवड़िए होते हैं वहाँ पर उनके द्वारा ये सारे जो ध्वजा है वो यहाँ पर चढ़ाई जाती। लोगों की अटूट श्रद्धा जो है इस ध्वजा पर होती है। पसंद करेंगी और यही कारण है कि श्रद्धालुओं का तांता जो है यहाँ पर लगा रहता है। अभी आवाज पसंद रखेंगी और क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है जबरदस्त है कि लोग वहाँ पर जाना लोग कर रहे हैं। और एक जहां पानी की माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। होना चाहिए जो आज क्योंकि सोमवार है, इस कारण से लोग और आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर रहे हैं बिल्कुल की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोग छोटा हो बच्चे कुछ लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? से आ रहे हैं जी, और शारदा माता के दर्शन करने आ रहे हैं। प्रक्रिया बिल्कुल। और विनोद मिश्रा का रुख करेंगे एक बार फिर से, छतरपुर में क्या कुछ देखने मिल रहा है विनोद बताएंगे। विनोद, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? तो इस वक्त छतरपुर में क्या शिवमय माहौल है, वो वहाँ का जो आयोजन है वो क्यों खास रहता है विनोद? यहाँ पर किया जाता है। आज विशेष रूप से यहाँ पर किया गया है शिव जी की आराधना। यहाँ पर को लेकर यहाँ पर महिलाएं हैं वो अपनी मन्नत को मांग रही हैं। कहा जाता है, परंपरा है यहाँ पर जो नाविया है
नादिया के कानों में बात कहने से उनकी मन्नत पूरी होती है। इस तरह से ये मान्यताएं हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, पूछेंगे कि आप लोग मंदिर में कब से आ रहे हैं? यहाँ पर क्या विशेष है? आप ये जो नादिया है, नादिया ने भगवान में कह करके क्या मन्नत मांग किया? महिलाओं में यहाँ पर मन्नत मांगी जा रही है। तस्वीर है यहाँ पर लोग और ये विशेष लिखना क्या है, वहाँ पर पूरे माह यहाँ पर काम के बाद यहाँ पर यहाँ पर जो विशेष विचार है यहाँ के बुंदेलखंड के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जो विश्वविख्यात हैं, दिनेश शर्मा, इनके द्वारा यहाँ पर ये विशेष विचार यहाँ पर सावन माह में किया जाता है। और यहाँ पर जो रामगढ़ है यहाँ पर लोग बैठा लेंगे हैं। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, रामगढ़ कब से कब तक बैठती है? रामगढ़ कब से कब तक बैठती है? सावन के महीना में बैठती है। अच्छा, 24 घंटे 24 घंटे यहाँ पर रामधन भी बैठी हुई है। और ये देख रहे हैं इस कान में जो नालियां हैं उसको अपनी बात रखती हैं, अपनी मन्नत को रखती हैं और पूरा होने पर यहाँ पर कई प्रकार के आयोजन भी करती हैं। यहाँ पर विशेष रूप से भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। और कुछ लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे कि आज कैसा लग रहा है मंदिर में? मंदिर में विशेष क्या श्रृंगार है इस बार? श्रृंगार है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों का श्रृंगार तो बहुत अच्छा था। कहाँ से है आप? बम बम लहरी, शिव शिव लहरी की गूंज हर तरफ आज देश भर में देखने को मिल रही है। आज सावन का आखिरी सोमवार है और ये सवारी जहां निकलती है वहीं ये तस्वीरें भक्तिमय माहौल की देखने मिल रही है। जहां ओमकारेश्वर भी शिवमय नज़र आया, अनूपपुर भी, विदिशा, मंडला, नागदा। ये तस्वीरें जो बयां कर रही है किस तरह आज पूरा प्रदेश जो है वो भक्तिमय है। और आज कांवड़िए भी जहां जलाभिषेक करने बाबा को, चूँकि आज अंतिम सोमवार है, पहुंच रहे हैं। सावन का अंतिम सोमवार। वैसे सावन महीने की बात करें तो ये रक्षाबंधन के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस बीच आज आखिरी सोमवार और पूरे सावन का पुण्य लाभ लेने के लिए दर्शक भक्तगण पहुँचे हुए हैं, जो बाबा के अलग अलग रूपों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। इधर सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर शिवालयों में जहां पर आस्था की भीड़ देखने को मिली, वहीं शिव भक्त लगातार जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश के दो बड़े ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, ये दो ज्योतिर्लिंग हैं। और आज महाकालेश्वर की तो अंतिम सवारी भी है। लाव लश्कर के साथ निकले हैं बाबा चांदी की पालकी में सवार होकर, और बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचे हैं उनको दर्शन देने के लिए। पुण्यशाली कहूंगी कि कहारों का सौभाग्य बहुत सिद्ध करता। तो खूबसूरत रंगोली जहां एक तरफ बनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पालकी में सवार होकर बाबा निकल पड़े हैं। शिप्रा का घाट अद्भुत नजर आता है। और ये बाबा महाकाल की तस्वीरें, उज्जैन में निकलने वाली बाबा की सवारियां, जिसमें अलग अलग रूपों में बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। अद्भुत श्रृंगार होता है, अद्भुत ये दृश्य होता है और अद्भुत भक्तों का सैलाब होता है।
सदियों से चली आ रही है परंपरा बाबा महाकाल की सवारी की। नगर भ्रमण पर जब बाबा राजाधिराज निकलते हैं अपनी जनता का हाल जानने, अपनी प्रजा का हाल जानने, और देखिए कितनी भीड़ है। हर कोई बाबा को बस एक नज़र देखना चाहता है, उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहता है और पुण्य लाभ कमाना चाहता है। तो उज्जैन से ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर को पुण्यशाली कहूंगी कि कहारों का सौभाग्य बहुत उपस्थित करता है। हजारों हजार श्रद्धालु अपने मन में है। मां शिप्रा के पावन तट पर भी आकर्षक रंगोली सजा दी गई है। सेवाएं समर्पित करते हैं, पुलिस बैंड के माध्यम से करते हैं। केसरिया रंग के वस्त्र से वे भगवान महाकालेश्वर को नगर भ्रमण करा। भगवान महाकालेश्वर को पुण्यशाली से पालकी आगे बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। कहीं फूलों से, कहीं अंग वस्त्र से, कहीं सूखे मेवों से, श्रृंगारित मालाओं के माध्यम से श्री महाकालेश्वर महाराज का सत्कार किया जा रहा है। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का सत्कार किया जा रहा है। और आज श्रावण मास का ये 2025 का आखिरी सोमवार है, इसलिए और ज़्यादा उत्साह श्रद्धालुओं में है। रक्षाबंधन के दिन श्रावण मास पूर्ण होगा और उसके ठीक एक दिन बाद 5वीं सवारी रहेगी, जब श्री महाकालेश्वर महाराज नगर भ्रमण के लिए होंगे। और राजसी सवारी, जो महासवारी जिसे भी अगर कहूँ तो अच्छा लगेगा, और वो सवारी 18 अगस्त को रहेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर बिलासपुर से मिल रही है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे के मामले में सुनवाई हुई। एनएच के खस्ताहाल और मैनेजमेंट से चीफ जस्टिस नाराज हुए। हाईकोर्ट ने एनएच के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को तलब किया है। कल सड़क मार्ग से रायपुर से बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचने के निर्देश। नेशनल हाईवे की दिक्कतों को देखने कहा है। मवेशियों और रास्ते में पड़े ट्रायंगल स्टॉपर को देखते आने के निर्देश मिले इनको। इस मामले में कल फिर होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे बिलासपुर से सहयोगी पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इस पूरे मामले को विस्तार के साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि कोर्ट इसमें सख्त हुआ है अब। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ, बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे को लेकर के लगातार हाई कोर्ट में याचिकाएं लग रही थी। उसी बीच में एक याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जो बिलासपुर और रायपुर नेशनल हाईवे के बीच में जो मवेशी बैठे रहते हैं, साथ
जहां जहां पर कुछ जर्जर हो चुकी है सड़कें, वहां पर छोटे छोटे स्टॉपर लगा दिया जाता है, रेक्टेंगल आकार का, ट्रायंगल आकार का, और स्टॉपर को भी रख दिया जाता है, जिससे तेज रफ्तार में अगर गाड़ियां वहां पर आती है उससे दुर्घटनाएं भी होती है। साथ जो मवेशी बीच में बैठे रहते हैं, इसको भी लेकर काफी ज्यादा कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने ये पूछा है कि एनएच के जो एडवोकेट है उनसे कि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है उसके मैनेजमेंट को लेकर के क्या नेशनल हाईवे क्या करता है। ये आज काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर करते हुए मामले को कल फिर से लगा दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, और जो नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको हाईकोर्ट ने तलब किया है, उसको साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो सीधे रायपुर अपने ऑफिस से पाई रोड बिलासपुर हाईकोर्ट में उपस्थित हो, और इस बीच में पूरे रास्ते भर में बिलासपुर और नेशनल हाईवे के बीच में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही है, मवेशियां क्यों बैठ रही हैं, स्टॉपर क्यों लगा हुआ है, जर्जर हालत क्यों है सड़क की, ये सारी चीज को हाईकोर्ट जवाब तलब किया गया है। कल देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस के सामने जब ये उपस्थित होते हैं अपना क्या जवाब प्रस्तुत करते हैं और हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला एनएच पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।